घंटे रहे, फिर भी एक दूसरे को पूरा जीवन लग गया, नहीं समझ पाए। तो जब घर में नहीं समझ पाए तो साहब राम के चरित्र बड़े अपार हैं, इनको समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बाबा तुलसी कहते हैं जानने वाले को, जिनको भगवान जनाना चाहते हैं, वो तो एक क्षण में जान जाता। कहा गया जे जानहि तेहु जना, जे जानहि तेहु जना, जानहु तेहु जनाई, जानहु तेहु जनाई, जानत तुम्हारी जब जो व्यक्ति ईश्वर को जान जाता है उसके लिए क्या कहा गया? बाबा तुलसी कहते हैं यही जाने जग जाए हिराई, जिसे जानने के बाद जगत छूट जाता है। लेकिन लोग कहते हैं माया में पड़ने के बाद ईश्वर भूल जाता है, लेकिन मेरी व्यासपीठ कहती है सारे काम करते हुए ईश्वर को आप नहीं भुलाओ तो ईश्वर आपको कभी नहीं भुलाएगा। बस हमें आपको ये चाहिए, जैसे आप दुकान दफ्तर जाते हैं सबसे पहले साफ सफाई करके भगवान का स्नान कराते हैं, इसके बाद अगरबत्ती या दीपक लगाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। हो सकता है किसी का स्वार्थ उसमें अलग ढंग से छिपा हो, मैं इसकी बात नहीं कहता, लेकिन इसी तरीके से स्नान करके आप भगवान को एक अगरबत्ती, 2 अगरबत्ती, 5 अगरबत्ती, दीपक जला के प्रणाम करके केवल इतना ही कहना, हे ठाकुर जी महाराज, हे जगत नियंता, अब तो मैं जा रहा हूँ दिन भर के लिए, आपके श्री चरणों में निवेदन करके आज का दिन हमारा अच्छा निकलना चाहिए। तो जब आप ये कह के जाएंगे तो मेरे भाई बहन निश्चित ही आपका जीवन, आपका दिन बहुत अच्छा निकलेगा। क्यों? जिसने परमात्मा को अपना बना लिया मेरे भाई बहन, उसके जीवन में संकट क्यों नहीं आता? हाँ, संकट किन में आता है? किनके जीवन में आता है? जिनके जीवन में केवल नाटक होता है, उठाई ऊपरी प्रेम होता है। तो सज्जनों, ऊपरी प्रेम हमारा मनुष्यों से नहीं चलता। एक व्यक्ति ने सोचा मैं गांव भर को खुश करूं, तो वो गया राम जी के मंदिर में, राम जी से कहने लगा भगवान आप अयोध्या के लोगों को खुश नहीं करता, लेकिन मैं छबड़ा के लोगों को जरूर खुश करूंगा, मैं जरूर खुश करूंगा। राम जी ने कहा भैया हम तो समस्त अवधवासियों को खुश नहीं कर पाए। क्यों? ये जनता किसी की नहीं है, समाज किसी की नहीं है। बोले क्यों नहीं कर पाए? बोले सब कुछ किया, लेकिन फिर भी हमारा विरोध करने वाले एक दो बने रहे। इसने कहा कि भगवान आपने न कर पाया होगा, लेकिन मैं तो करके बताऊंगा। राम जी ने कहा भाई करो, तुम्हारी इच्छा है। तो इसने पूरे अपने घर, मकान, दुकान, दफ्तर गरीबों में बांट दिया, सारी संपत्ति बांट दी। बांटने के बाद एक दिन मेन रोड से निकला, सर और सीना ताने हुए जा रहा था। लोगों ने देखा, देख करके कहने लगा देखो कुछ भी नहीं रहा, लेकिन अकड़बाजी फिर भी, सब कुछ चला गया लेकिन अकड़बाजी फिर भी नहीं गई। उसने सोचा ये काम ठीक नहीं, इससे लोग खुश नहीं होंगे। तो दूसरे दिन
सर लचा के चला। फिर भी लोगों ने कहा देखो कुछ भी नहीं बचा, लेकिन अहंकार फिर भी बना, ऊपर को देखते ही नहीं, सर लचा के चलता है। इसने कहा ये भी ठीक नहीं है। तीसरे दिन वहां से निकला, इधर उधर दुकानों में, सबके घरों में झांकता हुआ गया। लोगों ने कहा देखो कुछ भी नहीं बचा, लेकिन ताक झांक फिर भी बनी। उसने कहा ये भी ठीक समय नहीं है, ये भी ठीक काम नहीं है। उसने क्या किया कि 2 सुई ली और अपने आंखों में चुभो ली। अब डंडा लेके, लकड़ी लेके चला। गांव वालों ने फिर भी, गांव के लोग नहीं माने। गांव के लोगों ने कहा अरे भाई कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा, अब देखो अंधे हो गए फिर भी डोल दो। यानी मेरे कहने का अभिप्राय ये दुनिया किसी की सगी नहीं है, लेकिन आपका मन जिसमें प्रसन्न रहे वही जीवन का दिन धन्य है, वही जीवन का शाश्वत समय अच्छा है। कल की कथा में आपने राम जी के जन्म का थोड़ा सा चरित्र श्रवण किया। धीरे धीरे राम जी बड़े हुए, गुरु के घर पढ़ने गए। गुरु के घर पढ़ने गए, गोस्वामी जी महाराज कहते